बहुत बच्चों का सवाल होता है कि क्या सर 11th क्लास डिफिकल्ट होती है? सर हर कोई बच्चा, इनफैक्ट हमारे टीचर्स भी ये कहते हैं कि 11th क्लास डिफिकल्ट होती है, बहुत बच्चे फेल होते हैं। क्या सर हम फेल हो सकते हैं? हाँ, तो फेल हो सकते हो। ये सच है कि 11th क्लास में हर साल सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, लेकिन आपको फेल नहीं होना है। तो इस वीडियो में जो भी कहीं पाते हैं उन्हें अच्छे से सुन लो, समझ लो, फेल नहीं हो सकते। आपको पता है क्यों सबसे ज़्यादा बच्चे 11th में ही फेल होते हैं? क्योंकि अभी अभी वो 10th के कोड देकर आए होते हैं, उस स्ट्रेस से निकलते हैं जो उन्होंने पूरी 10वीं क्लास में लिया था। इसलिए वो 11th क्लास में एक स्टेप पीछे ले लेते हैं स्टडी से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता 11th क्लास का सिलेबस अलग होता है और क्लासेज से जो आप अभी तक ऊपर से ऊपर पढ़ रहे थे 11th क्लास में, आपको उसको डीप में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। यानी कि अभी तक आपने 10th क्लास में ऊपर से ऊपर जो पढ़ाई की थी, अब आपको डीप से डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। 11th क्लास हार्ड नहीं होती है, बस बच्चों को लगता है कि 11th क्लास बहुत हार्ड होती है। नहीं बेटा जी, हार्ड नहीं, बस आप पढ़ाई से एक स्टेप पीछे ले लेते हो, जिसकी वजह से आपको हार्ड लगती है। आपको 11th क्लास में क्या क्या करना होगा जिससे कि आप 11th क्लास में फेल ना हो, तो वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, यानी कि स्थिरता। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंटी थी 10th क्लास में, वही आप फॉलो करें 11th क्लास में भी। बेशक आप उतने नंबर ना ला पाए जितने आप 10th क्लास में लाए थे, बट आप फेल नहीं हो सकते। मेन क्या है? मेन हमें फेल नहीं होना है। नंबर तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। आपने 10th क्लास में ढील नहीं दी थी ना पढ़ाई से, बिकॉज आपके अंदर डर था कि लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, कैसे होगा, हार्ड होगा। इसलिए आपने पढ़ाई से वो नहीं फेरा, कंसिस्टेंसी रखी पढ़ाई में, वही यहाँ करिए। यानी कि जो 10th क्लास में कंसिस्टेंसी आपने रखी थी वही यहाँ करिए। अगला पॉइंट, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे घर जाकर रेस्ट करने के बाद रिवाइज करिए। ये सबसे पहला फंडा है कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे आप घर पर आकर रिवाइज करें। चाहे यूट्यूब से दोबारा पढ़िए, बट पढ़िए जरूर, बिकॉज रिवीजन इज प्रायोरिटी। यानी कि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला पॉइंट है सेल्फ स्टडी जरूर करिए। यानी कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला पॉइंट है, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ली है वो तो खासकर सेल्फ स्टडी जरूर करें।
यानी कि अगर किसी ने आर्ट या कॉमर्स लिया है तो वो थोड़ा ऐसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर साइंस स्ट्रीम आपके पास है तो आप सेल्फ स्टडी करें, बिकॉज उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है 11th क्लास में। इनके लिए साइंस स्ट्रीम के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो। बाकी बेटा जी ये वर्ड से निकाल दो कि 11th क्लास बहुत हार्ड होती है, बहुत बच्चे फेल होते हैं, हम भी फेल हो जाएंगे, ये बात मन से निकाल दो। 11th क्लास हार्ड जरूर होती है बट इतनी नहीं होती जितना आप सोच रहे हैं। अरे बेटा आपने जब 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम क्लियर कर लिया आसानी से, तो ये क्या चीज है, इसे भी आप आसानी से क्लियर कर लोगे। फेल तो वो बच्चे होते हैं जो 11th में आते ही पढ़ना छोड़ देते हैं, बिल्कुल लाइटली लेते हैं 11th क्लास को। आपने समझ लिया होगा कि किस बच्चे को 11th क्लास हार्ड और फेल वाली हो सकती है। आखिर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, कंसिस्टेंसी से आपके लिए आसान ही होगी। बस बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही था, हम फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ो लिखो और अच्छे मार्क्स लाओ। नमस्कार।